हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में कवर करते चलेंगे। कह रहा है कि जैन धर्म संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, उसको अरिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है, जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह कर जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चमुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तक अभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। कौन सा? जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल। अणु व्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ज्ञापनीय किस का संप्रदाय था, तो जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है, तो अर्धमागधी भाषा में। पशर्वनाथ के संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है, तो समेध शिखर। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ? प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। संगति 3 को संगति जैन धर्म में हुआ है, तीनों एक जगह दिया है, इसको देखते हैं। जैन संगति प्रथम न 2 ही हुआ था। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार, इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात में क्षमाश्रवण इसका अध्यक्ष थे। नोट में कह रहा है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर तथा भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। आगे कह रहे हैं कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो वो महावीर थे। कौन सा? 24वां। महावीर स्वामी ही सबसे महत्वपूर्ण हुए तथा इनका ही प्रचार प्रसार सबसे अधिक देखने को मिलता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईस्वी। जन्म स्थल वैशाली कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, बजी संघ के कुंडग्राम के यात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी और बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। आगे देखते हैं। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है। माता त्रिशला थी, बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना, जिसका नाम प्रियदर्शना था, अणुज्या कहलाई। प्रमुख उपाधि, महावीर का प्रमुख उपाधि कौन कौन सा था, तो ये था केवलिन था। केवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, उसका अर्थ होता है जिन मतलब विजेता।
निग्रंथ बंधन रहित अहर्ता यानी पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी में हुआ था, राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुआ था 468 ईस्वी में। शस्तिपाल के यहाँ मलगढ़ राज्य के प्रधान शासित क्षेत्र था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किन जैन रचना में मिलती है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? तो आजीविकों के आवास के लिए किया जाता है। सर्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। एक बात है, ये ब्रह्मचर्य शब्द जब महावीर ने जोड़े थे तो उसी समय से इस जैन धर्मियों की कमी होने लगी। लोग ब्रह्मचर्य से भय खाते थे तथा वे सोचते थे कि हमारा स्पीसीज कैसे चल पाएगा, इसलिए जैन धर्म से जुड़ना कम कर दिया तथा अप्रभावी रहा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना तथा ब्रह्मचर्य पंचव्रत की शिक्षा दिए थे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचित कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में किया गया है। महाअभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण कहलाता था। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया? द्वितीय बौद्ध संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से। बुद्ध उसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे उदाइन के। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पत्तियों के उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इसे प्रच्छद बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख का निरुगामी प्रतिपदा है। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्रम की रचना कौन किया था? तो अशोक घोष ने किया था। अशोक घोष का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमिनो देई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। महायान जो सब पूजा करते थे, हीनयान पूजा नहीं करते हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश का। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो यह कौन सा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका भेजा था। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
540 ईस्वी में महावीर का हुआ था, 563 ईस्वी में किनका, बौद्ध का हुआ। तो यानी कि वो हुए 563 ईस्वी बौद्ध, महात्मा बुद्ध उनसे पहले आए। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु वर्धमान तिरुमिनुदी नेपाल में है। पिता सुधोधन शाक्य राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी कोलीय गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था। पालक पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने ही किया। गौतमी उनका मौसी थी, माता उनका मर गई थी, जन्म के 7वें दिन हुई, तो इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी की थी। विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल था, सारथी चन्ना था, घोड़ा कंथक था। उसका महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था, कंथक, सारथी का नाम चन्ना। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया में हुआ था। बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर है। घटना संबंधित है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्नम सारनाथ में। शिष्य आनंद और उपाली। कौन कौन थे, आनंद और उपाली थे। धर्मचक्र का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बजी, कौशल राज्य हैं। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण कहलाता है। ये 483 ईस्वी पूर्व, आयु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। दिन वैशाख था, पूर्णिमा तथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में। याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, वैशाली में हुआ था। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की संगति, वो 4 संगति हुई थी। प्रथम संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में साहब कमीर अध्यक्ष, शासक कालाशोक था। तृतीय था 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। मोगली पुतिस्त था और शासक अशोक था। 98 ईस्वी पूर्व में चतुर्थ हुआ, कुंडल वन में। वसुमित्र इसका अध्यक्ष हुए, कनिष्क इसका शासक थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा को बोध गया में स्थापित किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जापानियों के द्वारा किया गया था। एशिया के ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल से प्राप्त हुआ था, कनिष्क के शासन काल से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, 3 विषय हैं, स्वरूप उसका और विषय देख लेते हैं। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक क्या है, तो पिटकों में बृहत है, मैंने सबसे बड़ा है। बुद्ध के उपदेश उसमें दिया गया है, संवादों का संकलन है। उसके बाद विनय पिटक, ये लघु है, बौद्ध संघ के आचार विहार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक, पिटकों में मध्यम है। बुद्ध के
आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। अभिधम्म पिटक में नीचे कह रहा है नोट में, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। महायान शाखा बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का पूजा किया करते थे। महायान आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति तथा प्रसन्नचित सन्यासी, यही 4 व्यक्ति उन्होंने रास्ते में दिखाई दिए थे, तभी से वे विचलित हो गए थे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिम्बिसार ने बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? तो वैशाली में व्यतीत किया था। संसार अस्थि और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक के रूप में देखते हैं। घटना और प्रतीक कह रहा है कि गर्भकाल हाथी से संबंधित है, जन्म कमल से संबंधित है, निर्वाण पद चिन्ह प्रथम प्रवचन चक्र से, और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष से, यौवन सांड से, समृद्धि शेर से, मृत्यु स्तूप से और गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। आगे देखते हैं, गंधार काल में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पाणिनि के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगति को कहा जाता था, तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदगल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक में। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं? तो 9 धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का क्या में शामिल है? बुद्ध धम्म और संघ में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस कारण वे इस पर निर्भर हैं। चलिए, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समाप्त हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको भी सपोर्ट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।